एक सवाल है आपसे। कोई इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार किस दिन मिलता है? किस दिन उसका होने से दूसरों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? एक इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार उस दिन मिलता है जिस दिन उसका जन्म होता है। और क्या हो अगर उस दिन उसको वो प्यार ही ना मिले? क्या हो अगर उसकी माँ उसे देखने से इनकार कर दे, अपने हाथों में लेने से मना कर दे? क्या हो अगर उसके पास चलने के लिए पैर ना हो, कोई भी चीज़ छूने के लिए हाथ ना हो? ऐसे ही एक शख्स का कहानी है आज कहानी है एक सुपर हीरो का, एक फाइटर का जिसका लगाई खुद से था, जिसका लगाई चलने से था, बैठने से था, जिसका लगाई खाने से था, कुछ करने से था। आज कहानी है निकोलस जेम्स वोइचिच का, द मैन विथ नो लिम्स, या फिर ये कह सकते हैं द मैन विथ नो लिमिटेशंस। निक का जन्म 4 दिसंबर सन 1982 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। निक टेट्राएमेलिया सिंड्रोम, एक रेयर डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ, जिसके वजह से उसके पास ना ही दोनों हाथ ना ही दोनों पैर था। नर्स ने जब ये बात उसके माँ को बताई तो उसके माँ ने निक को देखने से इनकार कर दिया, अपने हाथों में लेने से मना कर दिया। एक इंसान को इतना तो सुख मिलता है कि पैदा होने के बाद उसकी माँ उसके बाप से उसे प्यार मिले, लेकिन निक को तो ये भी नसीब नहीं हुआ। निक जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसे स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। इतना सारा प्रॉब्लम और स्ट्रगल के बाद निक अपने लाइफ से परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इन सब के बाद निक के पास दो ही ऑप्शन बचा था, या तो इन सब को एडॉप्ट करके अपना लाइफ जीना सीख लेता, या फिर अपने आप को ख़त्म करके इन सब परेशानियों से छुटकारा पा लेता। और उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया। बस 8 साल की उम्र में निक ने सुसाइड करने का कोशिश किया। 10 साल की उम्र में बाथटब में डूब के मरने का कोशिश किया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चाहे एक शरीर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, माँ बाप को तो उस पर भी प्यार आता है। समय के साथ निक का पेरेंट्स ने भी निक को अपना लिया और उसी प्यार ने निक को जिंदा रखा। 17 साल की उम्र में निक के लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब निक की माँ ने उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाया जिसमें एक इंसान बहुत सारे डिसेबिलिटी के बावजूद एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। फिर निक को फील हुआ वो दुनिया में अकेला नहीं जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। यहीं से निक को सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा ना था। उसने अपने आप को एडॉप्ट करना शुरू किया, कंप्यूटर चलाना सीखा, पेन से लिखना सीखा, स्काई डाइविंग, यहाँ तक का स्विमिंग भी करना सीखा। और 21 साल की उम्र में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री हासिल कर अपने जीवन में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। 2002 में निक कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। 2005 में लाइफ विदाउट लिम्स नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की। 2007 में एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकिंग कंपनी स्टार्ट की और पूरी दुनिया में अपना कहानी सुनाया और लाखों लोगों को मोटिवेट किया। अब तक निक ने जो अचीव किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन निक की लाइफ में कुछ और चैप्टर जोड़ना बाकी था। कुछ था जो अधूरा था, कुछ मिसिंग था, और यहीं से निक का एक और जर्नी स्टार्ट हुई। 2008 में निक का मुलाकात कैनी मियारा से होता है और ये दोनों एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं। 2010 में निक को द ब्यूटीफुल सर्कस के लिए बेस्ट एक्टर फॉर शॉर्ट फिल्म से सम्मानित किया जाता है, और उसी साल निक का पहला किताब द लाइफ विदाउट लिमिट्स पब्लिश होता है, जिसे 32 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया। निक आगे चलकर कई सारे किताब लिखता है, लिमिटलेस, अनस्टॉपेबल, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, लव विदाउट लिमिट्स आदि। इतनी सफलता के बावजूद निक के लाइफ में एक खालीपन सा था, और निक का वो खालीपन, वो अधूरा चैप्टर भी
फरवरी 2012 में आके पूरा हो गया, जब निक का कैनी मियारा से शादी हो गई। कैनी मियारा ने निक से शादी कर दुनिया को बता दिया, द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। अच्छाई और सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। आज निक का 2 बेटा और 2 बेटी है, और ये सब साउथर्न कैलिफोर्निया में एक हैप्पी लाइफ बिता रहा है। बिना हाथ बिना पैर के बावजूद आज निक एक सक्सेसफुल मैन, लवली हस्बैंड और सबके लिए एक रियल लाइफ मोटिवेशन है। और यह है कहानी निक वही चीज़ का जिसके पास कुछ भी ना होने के बावजूद सब कुछ, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद अपनी लाइफ से खुश नहीं है। एक सेकंड के लिए निक का लाइफ इमेजिन करके देखो, कितना परेशानी प्रॉब्लम्स होगा उसे, लेकिन फिर भी उसने उन सब से ऊपर आकर एक पेनफुल लाइफ को हैप्पी जीवन बनाया। अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर ये अपना लाइफ से खुश हो सकता है तो हम क्यों नहीं? क्यों ना इस नया साल हम सब एक रेजोल्यूशन ले कि हमें अपने लाइफ से जो भी मिला हम उसमें खुश रहेंगे। कोई भी मुसीबत परेशानियों का डट कर सामना करेंगे, कैसी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो उससे बाहर निकल आएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबका ये नया साल शुभ हो। आप सबके लाइफ में इस साल ढेर सारा खुशियाँ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।